हेलो गाइस, आज हम क्लासरूम ऑफ द एलीट के एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें क्लास डी को दिखाया जाता है। एक बच्चा कह रहा होता है कि हमारे पास 2 टेंट्स है, 2 टार्च के साथ हमारे पास एक माचिस का डब्बा भी है और लड़कियों के लिए सनस्क्रीन भी है। अब देखना ये होगा कि एक हफ्ते तक ये सारे बच्चे सर्वाइव कैसे करेंगे। अगले सीन में हमें काटसुरागी और ककेरू को दिखाया जाता है। वो दोनों आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं। ककेरू कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने स्टूडेंट काउंसिल में अप्लाई करा था, यहाँ तक कि तुम फेल भी हुए थे। वो जाते हुए कहता है अगर तुम मेरी ये बात मान लेते हो तो इसमें हम दोनों का ही फायदा होगा। सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार इन दोनों ने क्या बातचीत करी थी। अगले सीन में हमें फिर से सेक्शन डी को दिखाया जाता है, जो कि अभी तक वो प्लान ही बना रहे थे। तभी हारुकी अपना मुंह खोलते हुए कहता है तुम्हें पता है ना कि टीचर ने हमसे क्या कहा था, हम स्विमिंग और मस्ती करने के लिए फ्री है। तो छोड़ो ये सब, चलो मस्ती करते हैं हम सब। योसुके उसे समझाते हुए कहता है अगर हम किसी भी तरह की बदतमीजी करते हैं तो शायद हमारे 300 पॉइंट्स कट सकते हैं। इसका मतलब इन सब बच्चों को 300 पॉइंट्स में साइलेंट पर सरवाइव करना है। और हाँ, ये 300 पॉइंट में ये बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। अगर इस टेस्ट में इन बच्चों के पास पॉइंट्स बचते हैं तो वो सारे पॉइंट्स इनकी क्लास में ऐड हो जाएंगे। केंजी कहता है अरे भाई ये तो कमाल की बात है। और वो अपनी बकचोदी करते हुए कहता है कि अगर हम 300 पॉइंट बचा लेते हैं तो इसका मतलब हमें 30,000 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके बाद हमें योसुके कुछ रूल को समझा रहा होता है, अगर हम इन रूल को फॉलो नहीं करते तो हमारे पॉइंट्स भी कट सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर तुम बीमार पड़ते हो या फिर अगर तुम्हें कोई सी भी चोट भी लगती है तुम्हारे पॉइंट्स कट जाएगा। और इजावा कहती है अगर हम किसी भी प्रॉब्लम में तो हम इन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बंदा उन्हें मना कर देता है। कारुइजावा कहती है चलो ठीक है मैं तो मैनेज कर लूंगी, लेकिन बाकी लड़कियों का क्या। इसके बाद सारे बच्चे टॉयलेट पेपर के ऊपर बात करते हैं। इसके बाद योसुके चेक करता है, वो देखता है कि हम पॉइंट से खरीद सकते हैं। ये सुनकर सभी लड़कियां खुश हो जाती है, लेकिन फिर से वही बंदा उन्हें मना कर देता है। वह सारे बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, मतलब इसे खरीदना चाहिए या फिर नहीं। होरिकिता कहती है कि यह टेस्ट उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगले सीन में हम देखते हैं बच्चे जंगल में जाने लगते हैं। अयानो कोजी बताता है कि 3 लोग स्पॉट ढूंढ रहे हैं। अयानो कोजी होरिकिता से कहता है क्या तुम इंजॉय नहीं कर रही। होरिकिता कहती है ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही है। पहली बात तो यह है कि ऐसा रहना ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, और दूसरी बात यह है कि मुझे इन सब के साथ रहना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये स्कूल वाले हमें पढ़ाई के अलावा हमें और भी चीज़ों से टेस्ट करते हैं। अयानो कोजी कहता है तुम ढंग से रह तो लोगी ना। वो कहती है कि तुमने मुझसे ये क्यों पूछा, और वैसे भी सेक्शन ए वाले और सेक्शन बी वाले स्पॉट ढूंढने में कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें भी वही चीज़ करने में ध्यान देना चाहिए। अयानो कोजी कहता है हाँ, सेक्शन ए में जाना मुश्किल है। अगले सीन में हम देखते हैं सारे बच्चे एक ही जगह पर रुक जाते हैं। योसुके कहता है कि अब टाइम आ चुका है कि हम बेस के लिए जगह ढूंढे। इसके बाद वो कहता है चलो बता कि कौन कौन मेरे साथ चल रहा है। सबसे पहले कोएंजी अपना हाथ खड़ा करता है। इसके बाद हम देखते हैं और भी बच्चे अपना हाथ खड़ा करते हैं। अयानो कोजी भी उन सबकी बात से एग्री कर देता है। होरिकिता कहते क्या कहा तुम भी। अयानो कोजी कहता अगर तुम ग्रुप के साथ नहीं रहोगी तो शायद तुम अकेली पढ़ सकती हो। अगले सीन में हम देखते हैं कोएंजी को, जो कि बंदूरा की तरह उछल कूद कर रहा था। उसकी हरकतों को देखकर अयानो कोजी उसकी तारीफ करता है। पीछे से सकोरा आती है, वह कहती है कि फॉरेस्ट में चलना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अयानो कोजी कहता है तुम ठीक तो हो ना। सकोरा कहती है हाँ। फिर हम देखते वो दोनों उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो इन दोनों से कुछ ज्यादा ही फास्ट था। अयानो कोजी उससे कहता है क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं चल सकते। वो उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो और तुम खो नहीं जाओगे। थोड़ी दूर जाने के बाद तो वो गायब भी हो जाता है। वो दोनों आगे चलते, फिर हम देखते उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। सकोरा उसे देखकर कहती क्या एक स्पॉट है। अयानो कोजी कहता हाँ शायद हो भी सकता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। टीचर बच्चों को स्पोर्ट के बारे में समझा रही होती है। टीचर कहते हैं कि साइलेंट पे बहुत सारे स्पॉट्स है, जब भी तुम एक स्पॉट को ढूंढोगे तुम्हें एक बोनस पॉइंट मिलेगा, लेकिन जब तक ये टेस्ट चलेगा तब तक तुम उस बोनस पॉइंट का यूज नहीं कर सकते। टेस्ट खत्म होने के बाद ये सारे पॉइंट तुम्हारी क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे। इसका मतलब ये कि उनके पॉइंट्स के अंदर। और वह कहती है तुम्हें एक और चीज का ध्यान रखना है, बस क्लास का लीडर ही ये बात क्लेम कर सकता है कि उसकी टीम ने बस एक स्पॉट ढूंढा है। तुम्हारे क्लास लीडर को चेंज नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी क्लास वालों ने दूसरी क्लास का लीडर का पता लगा लिया तो तुम्हें 50 पॉइंट्स मिलेंगे, और ये बात तुम हमें टेस्ट के आखिरी दिन बताओगे। इसका मतलब तुमने सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी का पता लगा लिया तो तुम्हें 150 पॉइंट्स मिलेंगे। और एक बात और, अगर तुमने एक भी लीडर का नाम गलत लिया तो तुम्हारे 50 पॉइंट्स कट जाएंगे। या तो तुम अपने लीडर को छुपा के रखो या फिर तुम दूसरे लीडर का नाम बताओ, फैसला तुम्हें करना है। इसके बाद हमें साकुरा और अयानो कोजी का सीन दिखाया जाता है। साकुरा वहाँ पे जा रही होती है लेकिन अयानो कोजी से रोक लेता है। इसके बाद हमें काटसुरागी को दिखाया जाता है, जो कि गुफा से बाहर आ रहा था, और साथ ही में उसके पास वो वाला कार्ड भी था।
इसके बाद हम देखते हैं उसका दोस्त भी बाहर आता है। एक बंदा कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमने इतनी जल्दी स्पॉट ढूंढ लिया। काटसुरागी कहता है कि यहाँ पे मेरी बहुत पहले से ही नज़र थी। और वह कहता है बस तुम एक बात का ध्यान रखना, हमेशा एक बात याद रखना कि कोई हमें देख रहा है और सुन भी रहा है। और वह कहता है कि लीडर होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें संभाल के रखूँ। इसके बाद कात्सुरागी उन दोनों की तरफ आगे बढ़ता है। वह देखता है कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं है, लेकिन अयानो कोजी ने उसके आने से पहले अपनी जगह बदल ली थी। उन दोनों के जाने के बाद वो दोनों गुफा में आते हैं। वो देखते हैं वहाँ पर टाइमर लगा जो कि 8 घंटे का है। सकुरा अयानो कोजी से कहते क्या वो लीडर था। अयानो कोजी कहता चलो हम इस बात की रिपोर्ट को योसुके को देते हैं। वो लोग वापस आते हैं। होरिकिता उनसे पूछती है क्या कोएंजी तुमसे आगे निकल गया। अयानो कोजी कहता हाँ तुमने सही कहा। और वो कहता है उसके पास मेरे से भी ज़्यादा पावर है। उसके बाद योसुके उन सबको एक गुड न्यूज़ बताता है। वो कहता है इके ने पता लगा लिया है अगले स्पॉट का। लेकिन इके तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था इसके बारे में। इके ने एक नदी को ढूंढा था, वो नदी काफ़ी ज़्यादा साफ थी। इसके बाद हम देखते एक मीटिंग बिठाई जाती है। बच्चे कहते कि तुम लीडर को योसुके को बनाओ या फिर तुम कारुइजावा को बनाओ। कुशिदा कहती नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई भी लीडर बनता है तो दूसरे क्लास के बच्चे आराम से पता लगा लेंगे। वो कहते कि हमें होरिकिता को लीडर बनाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं सारे बच्चे होरिकिता को देख रहे होते हैं और होरिकिता भी फाइनली हाँ कह देती है। बच्चे सोचते हैं कि ये पानी पीने लायक है कि भी नहीं। ईके कहता है हमने बड़ी मुश्किल से जगह ढूंढी है। योसुके कहता है कि अभी हमारे पास टाइम है तो हम डिसीजन ले सकते हैं। अयानो कोजी कहता है क्या तुम्हें कैंपिंग का थोड़ा भी एक्सपीरियंस है। ईके कहता है जब मैं छोटा था तो मैं अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग में जाया करता था और सच बताऊँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये वाला पानी पीने में। इसके बाद हम देखते हैं बच्चे टेंटे लगा रहे होते हैं। योसुके अयानो कोजी के पास आता है और वो उससे कहता है चलो ब्रांचेस लाने चलते हैं ताकि हम कैंप फायर जला पाए। ये देखकर होरिकिता कहते हैं कि क्लास का सेंटर होने के बाद भी योसुके तुम्हारे ऊपर ही भरोसा करता है। ये बात कितनी बेकार है ना। अयानो कोजी कहता अरे तुम भी तो लीडर हो ना, तो तुम भी कुछ मदद कर दो। होरिकिता कहती है कि मैं मदद नहीं कर सकती, लेकिन हाँ अगर कोई एनिमी आ जाता है तो मैं इस पर तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। शाम के वक्त कुछ लड़के लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे होते हैं। एक बंदा अयानो कोजी के पास आकर कहता है कि कुशिदा मेरी पहुँच के तो बाहर है, मुझे साकुरा को अप्रोच करना चाहिए। अयानो कोजी कहता है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है क्या। इसके बाद हम देखते हैं वही बंदा साकुरा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। इसके बाद हम देखते हैं उन्हें इबुकी मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं यामागुची उसके पास जाता है लेकिन अयानो कोजी से रोक लेता है। इबुकी कहते तुम मुझे अकेला छोड़ दो। यामागुची कहता अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ रह सकती हो। इबुकी कहती है तुम जानते हो ना कि मैं सेक्शन सी से हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हारी एनिमी हूँ। वो कहता है कि तुम जब तक चाहो तुम हमारे साथ रह सकती हो। इबुकी कहती है आखिरकार तुम मुझ पे इतना भरोसा कैसे कर सकते हो। अगले सीन में हमें सभी को दिखाया जाता है। इसके बाद कुशिदा की टीम बहुत सारी फल लाती है। ईके कहता है कि हम सबको एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, कम से कम हमें 120 पॉइंट का टारगेट तो रखना ही चाहिए। फिर हम देखते हैं अयानो कोजी इबुकी के पास जाता है। वो कहता है कि वो सब तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। कुशिदा भी वहाँ पर आती है और वो उसको खाना देती है। इसके बाद सुडो कोएंजी के ऊपर चिल्लाता है, वो इसीलिए क्योंकि कोएंजी वापस शिप पर चला गया है। इसका मतलब उनके 30 पॉइंट्स कट चुके हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।